हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने नए चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे हुए करते थे, बच्चे हुए करते थे। एक दिन मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग साथ में मिलकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम था इविल डेड। मूवी काफ़ी ही डरावनी मूवी थी, तो इसकी वजह से मैं पूरी मूवी देख नहीं पाया और मैंने रिमोट अपने दीदी के हाथ से छीन लिया और चैनल जो है बदल के कार्टून नेटवर्क लगा दी। गुस्साई बहन मेरी इससे, और वो मेरी तरफ बढ़ी मुझे मारने। उसको देख के मैं इतना डर गया कि मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए और अपने चेहरे को ढक लिया। लेकिन मेरी दीदी मारते मारते पता नहीं क्या हुआ, वो रुक गई। उन्होंने मुझे मारा नहीं और फिर वापस अपने सीट पे जाके बैठ गई। जब वो अपने सीट पे जाके बैठी, तब मैंने उनको नोटिस किया कि वो मुझे देख के अजीब सी तरह से हंस रही थी। पता नहीं क्यों हंस रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर नोटिस किया कि मेरी दीदी मुझे देख के हंस रही थी। फिर मैंने गौर से जब देखा उनको, तो मुझे दिख रहा था कि उनके जो गाल है वो पता नहीं हिल रहे थे। ऐसे नहीं कि उनका पूरा चेहरा हिल रहा था, बस उनके गाल हिल रहे थे। और ऐसा नहीं था कि वो हिला रही थी गालों को, वो वॉलंटरली हिल रहे थे। एज इफ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब जैसे आपकी आँख फड़कती है, वैसे ही मेरी दीदी के गाल फड़क रहे थे। तब मैं ये देख के भौचक्का रह गया और थोड़ा डर भी गया। मैं दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया और मम्मी को बताया मैंने कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं, आप आके देखो। मेरी मम्मी को कुछ दिनों से लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मतलब मेरी दीदी के जो व्यवहार है उसमें जो है थोड़े चेंजेस मेरी मम्मी ने गौर किया। तो मम्मी जो है मेरी दीदी के पास गई, मम्मी दीदी से बात करी, लेकिन दीदी जो है मम्मी से भी ठीक से बात नहीं कर रही है। अब मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब मम्मी ने जो है हमारे पास वाले पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर पे आए। पंडित जी ने देखा मेरी बहन को और उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वे जो है अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश करी पता करने की कि क्या दिक्कत है मेरी दीदी को, लेकिन दीदी बोल नहीं रही थी। तो उन्होंने पवित्र जल लिया। पवित्र जल लेके उसमें कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के जो है उस जल को मेरी दीदी के ऊपर छिड़क दिया। अब जैसे वो जल उनके ऊपर छिड़का उन्होंने, तो मेरी दीदी जो है एकदम अनकंट्रोलेबल हो गई। वो जो है अपने हाथ और लात दोनों चलाने लगी, जैसे कि वो पंडित जी को मारना चाहती हो। फिर आस पड़ोस के लोग भी थे हमारे साथ, तो हमने अपनी दीदी के हाथ पैर पकड़ लिए और उनको जैसे तैसे कंट्रोल किया। वैसे कंट्रोल तो हो नहीं रही थी, लेकिन हमने पूरी कोशिश की उनको कंट्रोल करने के लिए। और पंडित जी ने खूब कोशिश करी कि वो जो है मेरी दीदी को ठीक करे, लेकिन हमें उनको देख के लग रहा था कि उनके बस में है नहीं ये। तब जो है पंडित जी वहाँ से वापस चले गए और वो कहे कि मैं फिर से आता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ करने की। तब इस बीच में जो है हमने काफ़ी सारे तांत्रिक्स तांत्रिकों को अप्रोच किया, उनसे मदद मांगी। वो आए हमारे घर, वो उन्होंने कोशिश करी हमारी दीदी को ठीक करने की, लेकिन कोई उनको ठीक नहीं कर पाए। तो कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी को एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है हमारे शहर में, तो हमें पता चला कि एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है और वहाँ के जो मॉन्क्स है वो काफ़ी एक्सपर्ट है
इन चीज़ों में, मतलब भूत प्रेत भगाने में। तो जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था तो सोचा यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम गए मोनास्ट्री में, वहाँ के मॉन्क से बात करी। तो जब मॉन्क से बात करी तो मॉन्क ने बताया कि वो वहाँ के हेड मॉन्क तो है नहीं, लेकिन वो उनके सबॉर्डिनेट है। तो उन्होंने कहा कि वो आके जांच करेंगे और देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कम्प्लीटली अपना बेस्ट देंगे, दीदी को मदद करेंगे। तो वो आए फिर उन्होंने दीदी से बात करी। जब बात करी तो दीदी जो है एकदम नॉर्मली बात कर रही थी, ऐसे कोई प्रॉब्लम, कोई साइंस दिखा नहीं रही थी कि वो पोजेस्ड थी। लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। तो मॉन्क को पता चल गया कि कुछ तो है, लेकिन उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया कि ये आत्मा थोड़ी हट्टी टाइप की है और थोड़ी पावरफुल है, तो इनके बस का नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो इनके हेड प्रीस्ट है, जो हेड मॉन्क है, वो अभी बोध गया गए हुए हैं। तो वो जो है कुछ दिनों में आ जाएंगे। जब आएंगे तो वो उनको यहाँ लेके आ जाएंगे हमारे घर पे। और तब तक जो है उन्होंने हमें कुछ अगरबत्तियाँ दी, बुद्धिस्ट अगरबत्तियाँ। और उन्होंने कहा कि हम रोज़ इन्हें जो है जलाए और घर के कोने कोने में जो है इनको फैलाए। तो इस प्रकार से जो है हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो घट जाएगी। तो ठीक है, हमने करा ऐसा। अब जो है ये अगरबत्ती जलाने के बाद क्या होता था कि हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते थे। हमने नोटिस करा कि मेरी सिस्टर जो है, जो कि ज़्यादातर बहुत एग्रेसिव रहती थी, अगरबत्ती के जलाने के बाद काफ़ी हद तक जो है वो डोसाइल हो जाती थी। तो हमें लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो कुछ दिनों तक हमने जो है अगरबत्ती जलाई और लगभग 3 दिनों बाद जो है हेड मॉन्क हमारे घर आए। घर आके उन्होंने कहा कि वो दीदी से मिलना चाहते हैं। ठीक है, हमने उनको जो है बता दिया कि दीदी कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि जो है वो अकेले रहेंगे रूम में, और वो जो है एक्सोर्सिज्म जो है अकेले करेंगे, और अगर हम देखना चाहते हैं तो हम खिड़की से देख सकते हैं। तो हमने कहा सही है। हम जो है खिड़की पे चले गए और हमारे जो हेड मंक है वो अंदर गए, दीदी से जो है कुछ बात करी। बात करने पे जो है दीदी ने ठीक से उन्हें रिप्लाई दिया नहीं। तो जब उनको ठीक से रिप्लाई ना मिला तो उनके पास एक झाड़ू था। उन्होंने जो है उस झाड़ू को जो है मेरी दीदी के चेहरे पे फेरा, और कुछ समय और फेरने के बाद जो है हम देख रहे थे कि दीदी जो है और गुस्सैल होते जा रही थी और गुस्सैल होते जा रही थी। और देखते ही देखते जो है दीदी भड़क गई। भड़क के जो है हेड मॉन्क को गालियाँ देने लगी। जब गालियाँ देने लगी तो हेड मॉन्क ने तुरंत अपना हाथ लिया और अपने जो दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उसको मेरे दीदी के माथे पे लगा दिया। हम देख रहे थे कि अपना अंगूठा जो है वो माथे को प्रेस कर रहे थे और वो सवाल पूछ रहे थे। दीदी जवाब नहीं दे रही थी, तो ऐसे सवाल जवाब होते रहे। और फाइनली जो है उनको पता चला कि वो आत्मा कौन है और उनका मकसद क्या था। और बहुत जो है कठिनाइयों के बाद वो सफल रहे दीदी को जो है उस आत्मा से मुक्त कराने में। तो फाइनली दीदी जो है मेरी ठीक हो गई। लेकिन जैसे उन्होंने मेरी दीदी के शरीर से वो आत्मा को निकाला, मेरी दीदी बेहोश हो गई और हम जो है उनको कमरे से बाहर लाए और उनको बिस्तर पे लिटा दिया। अब हमने जब हेड मॉन्क से पूछा कि क्या हुआ था और ये आत्मा कौन थी, तो हेड मॉन्क ने बताया कि ये हमारी बुआ थी। एक्चुअली बुआ का देहांत हो गया था। बुआ और उनके हस्बैंड जो है दोनों एक डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोजन में दोनों की मृत्यु हो गई थी बहुत सालों पहले।
और उनके बच्चे तब छोटे थे, तो उनके गुज़रने के बाद जो है उनके बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर पा रहा था, सिवाय उनके मदर की। तो जब पूछा गया कि वो क्यों आई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों को देखना था और इनके मेरी दीदी के थ्रू जो है ये बच्चों को मिल पाती और उनका ख्याल रख पाती, इसीलिए जो है मेरी दीदी को इन्होंने पोजेस किया था। अब हेड मॉन्क ने पूछा उनसे कि आपने इनको कैसे पोजेस किया। तब जो है मेरी बुआ की आत्मा ने उनको बताया कि जो है मेरी दीदी एक शाम गार्डन में गई थी और वहाँ जो है उनके बाल खुले थे और वो कुछ फूलों को तोड़ रही थी, और उसी वक्त जो है मेरी बुआ की आत्मा वहाँ एक आम के पेड़ पे बैठी हुई थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरे दीदी के बाल खुले थे और शाम को वो गार्डन में थी, तो ये एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बन गया मेरी दीदी को कंट्रोल करने का। तो वो तुरंत जो है मेरी दीदी पे ऊपर चढ़ गई और उनको पोजेस कर लिया। वैसे हमारे यहाँ पे कहावत है कि लड़कियों को रात के समय अपने बाल बांध के चलने चाहिए, नहीं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है अट्रैक्ट हो जाती है। तो तब से जो है मेरी दीदी एकदम फिट एंड फाइन है। अब उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, काफ़ी खुश है। लेकिन गौर की बात यह है कि मेरी दीदी को कुछ पता नहीं उस इंसिडेंट के बारे में, और हम भी कुछ बताते हैं नहीं। तो ये रही मेरी पहली कहानी। थैंक यू।